हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरुण और आपका स्वागत है मेरे चैनल एम डिज़ाइंस में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मटेरियल नैव बार के बारे में। नैव बार, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, ये एक नेविगेशन बार को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको अपनी साइट में नेविगेशन बार चाहिए, दिस वन इज साइड बार, पर हम जनरली टॉप में नेविगेशन बार यूज़ करते हैं। यहाँ टॉप नेविगेशन बार में हम लिंक्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं हमारी वेबसाइट के, उसे शो अप कराते हैं और एक हमारा ब्रांड लोगो होता है। ये चीज़ें हम अपने टॉप नेविगेशन में दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारी वेबसाइट का। तो आप यहाँ कंपोनेंट्स में नैव बार पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, इसके अंदर हमें कई तरह के नेविगेशन बार के बारे में बताया गया है। जनरली जो मटेरियलाइज का नेविगेशन बार है वो HTML5 के नैव एलिमेंट के अंदर रैप अप किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नैव एलिमेंट के अंदर रैप किया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास एक रैपर डिव बनाई गई है और जिसपे नैव रैप क्लास दी गई है इसकी स्टाइलिंग के लिए। और लोगो के लिए हमने एक ए टैग लिया हुआ, ए एलिमेंट लिया हुआ है। इसके अंदर एक क्लास लगी हुई है ब्रांड लोगो की, और उसके अंदर हम अपना लोगो टेक्स्ट या लोगो इमेज रख सकते हैं। और सेकंड थिंग है ULLI का स्ट्रक्चर हमारे पास, जो हमारे इस लिंक्स को रिप्रेजेंट करेगा। इस ULLI पे हम एक नैव मोबाइल ID लगाते हैं और एक क्लास राइट, जो कि इस नेविगेशन को राइट साइड में, इस स्ट्रिप के राइट साइड में शिफ्ट करेगा, इसके लिए लगाते हैं। और हाइड ऑन मिड एंड डाउन, मीडियम डिवाइस और उससे नीचे के डिवाइसेस पे ये नेविगेशन बार हाइड करने के लिए ये क्लास लगाते हैं। ये हमने देखा हुआ है ग्रिड सिस्टम में। और इसके अंदर LI, सिंपल LI और AHREF है, जिसके अंदर हम अपने लिंक्स रखते हैं। दोस्तों, ये देखते हैं, इसे हम अपने HTML पेज में लगा के हम अपना पेज ओपन करते हैं। इसमें हमने एक हेडर एलिमेंट बनाया था, हेडर, मेन और फुटर। तो हेडर एलिमेंट के अंदर हम अपना नैव एलिमेंट रख देते हैं। जैसे ही आप नैव एलिमेंट रखते हैं, आपकी साइट में नेविगेशन बन के आ जाएगा। आप देख सकते हैं, आप देख रहे होंगे इस नेविगेशन में जो हमारा ये लोगो है, ये काफ़ी इधर साइड में चिपक के आ रहा है, हमारे पेज कंटेंट के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। तो अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको हमने ग्रिड सिस्टम में बताया था कंटेनर क्लास के बारे में। तो आप इसे कंटेनर क्लास, इस डिव पे, जो इसका नैव रैपर डिव है, इस पे एक कंटेनर क्लास लगा देंगे। जैसे ही आप कंटेनर क्लास लगाएंगे, ये जो लोगो आपका इस साइड में चिपक के आ रहा है, दोनों साइड में, एक साइड में मेन्यू, ये आपके इस कंटेंट के अलाइन हो जाएगा। यहाँ से इतना पैडिंग, यहाँ से इतनी पैडिंग, आप देख सकते हैं। ये आपका लोगो और मेन्यू इस कंटेंट के अकॉर्डिंग अरेंज हो चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपको अपने लोगो को लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, और मेन्यू को लेफ्ट अलाइन करना है, तो सिंपल लेफ़्ट और राइट क्लास है हमारे पास। आप लोगो पे, ब्रांड लोगो पे राइट और अपने UL पे लेफ़्ट क्लास लगा देंगे। जैसे ही आप इतना करेंगे, अब देखिए आपका लोगो लेफ़्ट में चला गया और मेन्यू राइट में चला गया। सेंटर अलाइन करने के लिए अपने लोगों को, आप लोगों पे सेंटर क्लास लगा दीजिए और अपने मेन्यू पे अगर लेफ़्ट में रखना है तो लेफ़्ट, अगर राइट में रखना है तो
राइट क्लास लगा देंगे, आपका मेन्यू सेंटर लाइन हो जाएगा। अगर आपको एक्टिव दिखाना है अपने मेन्यू को तो सिंपल एक एक्टिव क्लास है जो कि आप अपने LI पे लगा देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इससे आपका कलर चेंज हो जाएगा आपके मेन्यू का। जो भी एक्टिव जिस भी डिप पे लगाएंगे आप इसको डायनेमिकली भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा कलर एक्टिव का चेंज हो चुका है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास एक्सटेंडेड नेम बार विथ टैब्स। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। हमें एक क्लास नैव एक्सटेंडेड लगानी होगी अपने नेविगेशन पे कुछ इस तरह से, और बाकी सारा चीज़ वही रहेगा। डिव नैव कंटेंट एक हमारे पास और आ जाएगा जो कि हमारे कंटेनर डिव के अंदर होगा। हमारे मेन्यू के कंटेनर डिव, जैसे ये हमारा, ये देखिए नैव रैप टेक्स्ट है और ये कंटेनर है, ये डिव हमारा यहाँ खत्म हो रहा है। इसी के अंदर हम अपना डिव नैव कंटेंट रख देंगे। इसके अंदर एक UL होगा जो कि टैब, जिस पे टैब्स क्लास होगी, और इसके अंदर टैब्स ट्रांसपेरेंट क्लास भी लगा देंगे। और जो हमारा LI होगा उस पर टैब 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 क्लास लगाएंगे। और इसका जो लिंक होगा वो हमारे डिव कंटेंट जो इसके क्लिक पे हमें डिव दिखाना है उस डिव का हम उस डिव की हम ID लेंगे। जैसे ये test1 test2 test3 है, इसी की ID हमने यहाँ पे href में रखी है। देख सकते हैं इस टैब को आप कहीं भी रख सकते हैं। मैंने इसे अपने कंटेंट डिव में रखा है जो हमारा मेन कंटेंट है। जैसे ही आप सेव करेंगे ये देखिए हमारा ये test1 test2 चेंज हो रहा है और ये डिस्प्ले हो रहा है। आप चाहें तो अपने पेज का कंटेंट इस तरह से चेंज करवा सकते हैं इन टैब के क्लिक पे। और मेन लोगो तो है ही आपके पास, मेन नेविगेशन। तो इस तरह से आपका ये एक्सटेंडेड नेम बार विद टैब बन जाएगा। फिक्स नेविगेशन बनाने के लिए दोस्तों आपको बस एक नेम बार फिक्स डिव लगानी होगी, एक रैपर में रैप करना होगा अपने नैव एलिमेंट को। जैसे ये हमारा नैव एलिमेंट है, फिलहाल एक्सटेंडेड है। अभी हम एक्सटेंडेड को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और यहाँ से एक डिव नैव कंटेंट हटा देंगे। अब हमें करना ये होगा कि हमारे नेविगेशन को एक डिव में रैप करना होगा। और इसकी जो क्लास होगी वो नैव बार फिक्स लगा देंगे। जैसे ही हम नैव बार फिक्स क्लास देंगे, अभी क्या है कि ये ऊपर की ओर चली जा रही है नेविगेशन मेन्यू हमारी। जैसे नेविगेशन फिक्स कर देंगे ये स्क्रॉल से ऊपर नहीं जाएगी और एक जगह पर फिक्स हो जाएगी। देख सकते हैं स्क्रॉलिंग पे स्क्रॉल नहीं कर रही है। दोस्तों तो ये था हमारा फिक्स नैव बार। नेक्स्ट हमारे पास नैव बार ड्रॉप डाउन मेन्यू। आप देख सकते हैं कि हमारे इस मेन्यू में कोई ड्रॉप डाउन नहीं है। अभी किसी के क्लिक पे कोई सब मेन्यू नहीं खुल रहा है। तो अगर सब मेन्यू बनाना चाहते हैं आप, क्लिक पे ये ओपन हो, तो सिंपली आपको एक ड्रॉप डाउन के लिए सेम LI लेना होगा, पर जो हमारा href क्लास है उस पर क्लास देनी होगी ड्रॉप डाउन बटन की। और इसके साथ में एक डेटा एक्टिवेट्स एट्रीब्यूट देना होगा, जिसमें आप अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू की ID डाल देंगे। जैसे जो ड्रॉप डाउन पे ओपन होना है जो भी लिंक, तो उसकी ID आप वहाँ डाल देंगे। और ये जो ULLI आप बनाएंगे इसकी क्लास ड्रॉप डाउन कंटेंट रखेंगे। और इस पे सिंपल इसकी जो लिंक्स हैं वो आप दे देंगे। तो आइए बनाते हैं एक LI। आप यहाँ पे रख दें। और हमें एक ULI और बनाना होगा। ये ULI ड्रॉप डाउन स्ट्रक्चर है, इसको आप कहीं भी रख सकते हैं। इसको ऊपर रख दें या नीचे रख दें या यहीं पे रख दें, कहीं भी रख सकते हैं आप इसे, तो जैसा सूटेबल लगता है। मैंने अभी इसके नीचे ही रख दिया है क्योंकि ये
इसके अंदर की इसी के ड्रॉप डाउन के जस्ट नीचे रखा है। जैसे ही आप इतना करेंगे आपका ड्रॉप डाउन दिखने लगेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये ओपन होगा। दोस्तों इसके साथ मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगा ड्रॉप डाउन के साथ ही। ड्रॉप डाउन अभी क्लिक करने पर ओपन हो रहा है, अगर हमें इसे होवर करने पर ओपन कराना है, जैसे मैं ये जावास्क्रिप्ट में बताने वाला था लेकिन ये टॉपिक अभी कवर कर देता हूँ मैं। तो आप यहाँ देखिए जावास्क्रिप्ट में जाएंगे और यहाँ पे ड्रॉप डाउन है। इसके अंदर दोस्तों हमारे पास इनिशियलाइज करना होगा इस ड्रॉप डाउन को होवर कराने के लिए। ये देखिए हमारे पास इनिशियलाइजेशन है, ड्रॉप डाउन बटन डॉट ड्रॉप डाउन। इसके अंदर के जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, आप यहाँ से इन ऑप्शंस की डिटेल जान सकते हैं। तो फिलहाल हमें होवर के लिए करना है, तो हम क्या करेंगे, इस ड्रॉप डाउन इनिशियलाइजेशन को अपनी init.js में लगा देंगे। जैसे ही आप इतना करेंगे आपका जो ड्रॉप डाउन अभी क्लिक पे ओपन हो रहा है वो आपके होवर पे ओपन होने लगा, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसकी विड्थ जो है ये इसके अंदर के डेटा के हिसाब से इसमें बटन के हिसाब से मैनेज हो रही है। यहाँ पे आप इनिशियलाइजेशन में constant width does not change with drop down to that of activator। तो इस बटन के विड्थ के हिसाब से ये विड्थ ना चेंज हो, इसके लिए आप इसको ट्रू कर देंगे। तो ये इसके विड्थ जो है वो इस बटन के अकॉर्डिंग नहीं चेंज हो गए, डिफ़ॉल्ट विड्थ रहेगी। ये देखिए इसकी विड्थ डिफ़ॉल्ट रहेगी। दूसरी चीज़, ये ड्रॉप डाउन इस बटन के ऊपर आ जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये इसके नीचे से आए तो यहाँ देखिए डिस्प्ले ड्रॉप डाउन बिलो द बटन, यहाँ भी फॉल्स है। ये जो बिलो ओरिजिन है इसे आप ट्रू कर दें। ये तब क्या होगा कि ये जो अभी बटन के ऊपर आ रहा है ये बटन के ओरिजिन से शुरू होगा, मतलब यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से इसका ओरिजिन है। तो ये थोड़ा देखने में सूटेबल लग रहा है। तो ये दो चीज़ें हम जनरली चेंज कर देते हैं जब मेन्यू लगाते हैं, तो आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी एंड ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं यहाँ से, आउट ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं, ओवर तो चेंज कराएगा। कटर जो है ये है कि आप जैसे अभी मेन्यू जो ओपन हो रहा है ये यहाँ इतनी साइड से ओपन हो रहा है, बिल्कुल बटन के बराबर से। आप चाहें तो इसे थोड़ा और अंदर खसका सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे 200 डाल कर देखें, आपको दिखने लगेगा। ये देखिए 200 डालने पे वहाँ से जाके थोड़ा दूरी से जाके ओपन हो रहा है। 100 करेंगे तो और थोड़ा नज़दीक आएगा। ये देखिए यहाँ से ओपन हो रहा है। तो ये इसकी विड्थ में जो बटन से दूरी है वो आप यहाँ से कटर से चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट हम 0 रखते हैं, तो ये बिल्कुल बराबर में बटन के जो मेन्यू ड्रॉप डाउन बटन जो है हमारा उसको बराबर से ओपन होता है। तो ये दोस्तों कुछ खास चीज़ें थी ड्रॉप डाउन बटन को लेके। आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से इसको चेंज कर सकते हैं। आइए चलते हैं फिर से नैब बार में। दोस्तों नैब बार में नेक्स्ट है हमारा आइकन हैंडलिंग्स। दोस्तों आइकन हैंडलिंग्स बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। जहाँ पे आप टेक्स्ट लिख रहे हैं कंपोनेंट्स एक HTML के अंदर, वहाँ आप एक के अंदर बस आइकन लगा देंगे। जैसे ही आप आइकन लगाएंगे दोस्तों वहाँ पे आपको आइकन दिखना शुरू हो जाएगा। तो टेक्स्ट को बदल के बस आइकन में बदल देना है। टेक्स्ट को सिंपली आइकन में लाइक कंपोनेंट्स है, सैस है, इसे हम आइकन में बदल देते हैं। देखिए हमारा ये सैस आइकन में चेंज हो गया है सिंपली। नेक्स्ट है दोस्तों आइकन विद टेक्स्ट। अगर आइकन विद टेक्स्ट लगाना है दोस्तों आपको, तो आइकन तो है ही हमारे पास, इसमें टेक्स्ट लिख लीजिए। इसके साथ में हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, इस आइकन पे लेफ्ट या राइट क्लास लगानी होगी।
तब ये आइकन दिखेगा आपके टेक्स्ट के बगल में। लोगों को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं तो मेन्यू हमारा काफ़ी बड़ा हो रहा है। देखिए अब ये टेक्स्ट, अगर इसे राइट में लगाना है आपको तो आप अपने आइकन पे राइट क्लास लगा दें, ये टेक्स्ट के राइट में दिखने लगेगा। तो ये सिंपल है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना था, बस लेफ्ट और राइट क्लास लगा देनी थी टेक्स्ट लगा के। नेक्स्ट है बटन कैसे लगाएं। सिंपल है, अपने बटन AHREF पे बटन की क्लास दे दें। जैसे हम बटन बनाना सीखे थे तो BTN क्लास लगाएं। अगर उस पर वेव इफेक्ट लगानी है तो वेव इफेक्ट दे दें। लाइक अगर कंपोनेंट को अगर हमें बटन में बनाना है तो हमें सिंपली अपने क्लास लगानी होगी बटन की BTN और वेव इफेक्ट। जैसे आप इतना करेंगे आपका जो ये है वो कंपोनेंट्स, ये मेन्यू का जो आइटम है बटन में बदल जाएगा। बटन लार्ज लगाएंगे अगर BTN लार्ज तो ये लार्ज बटन के तरह दिखने लगा, इस पर बटन लार्ज क्लास लगा देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, ये हमारे पास एक हाफ वे फैब आइकन लगाने का, ये मैंने एक जगह और बताया था पीछे, पर फिर देख लेते हैं। इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, जो हमारा फ्लोटिंग बटन है उस पर हम एक हाफ वे फैब नाम की क्लास लगा देते हैं। ठीक है, अब नेविगेशन के इसे कैसे लगाएं। नेविगेशन के अंदर तो जो हमारा नैव रैपर है उसके बाहर एक नैव कंटेंट क्लास लगा देंगे। नैव कंटेंट डिव लगाएंगे, उसके अंदर टाइटल दे देंगे अगर देना है तो, अगर नहीं देना है तो कोई बात नहीं, रहने दें। सीधे सीधे आप AHREF लगा दें, फ्लोटिंग बटन लगा दें। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसे। डिव नैव रैपर के बाहर हमने ये नेविगेशन के अंदर और डिव नैव रैपर के बाहर ये लगा दिया, और जैसे ही हम इतना करेंगे हमारे पास ये देखिए फ्लोटिंग बटन आ गया है। आप चाहें तो ये टाइटल हटा सकते हैं, हमने टाइटल हटा दिया है, बिना टाइटल के ही आ रहा है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो इसे हमने अपने नैव रैपर के बाहर लगाया है, जो हमारा नैव रैपर है। इसके साथ ही हमें एक क्लास एक्सटेंडेड जरूर लगानी होगी अगर टाइटल दिखाना है, टाइटल दिखानी है तो अपने नेविगेशन पे एक्सटेंडेड क्लास जरूर लगानी होगी। मैंने लगा दिया है। अब अगर आप यहाँ पे टाइटल दिखाएंगे तो आपका टाइटल भी दिखेगा। पहली बार में टाइटल नहीं दिख रहा था हमारा। आइए देखते हैं टाइटल लगा के, अब टाइटल लगा दिया हमने, ये देखिए अब हमें अपना टाइटल भी दिखने लगा है। अगर टाइटल नहीं दिखाना है तो कोई बात नहीं, आप टाइटल हटा दीजिए। ओके दोस्तों, इस तरह से हम अपना हाफ वे फ्लोटिंग आइकन लगाते हैं। देखा आपने, यहाँ पे फ्लोटिंग आइकन आपका नज़र आ रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास सर्च बार। सर्च बार सिंपल है दोस्तों, नेविगेशन के अंदर हम अपना नैव रैपर, फॉर्म का नैव रैपर रख देंगे। ये देखिए फॉर्म नैव रैपर तो हमारे पास वहाँ पहले से है ही, तो हमें सिंपली नैव रैपर के अंदर जो हमारा नैव रैपर है इसके अंदर हमें एक फॉर्म रख देना होगा, और इस फॉर्म पे हमें एक क्लास लेफ्ट लगानी होगी। लेफ्ट या राइट, जो जिधर भी आप दिखाना चाहते हैं, तो हमें राइट लगा देते हैं। देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हमारे पास सर्च बॉक्स बन के आ गया है। आप इसे अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं इसे अच्छा दिखाने के लिए। तो ये था हमारा सर्च बार। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों मोबाइल कोलैप्स बटन। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है। अभी तक जो हम देख रहे थे इसमें हमारा जो मेन्यू है ये जब हम मोबाइल वर्जन पे जाएंगे तो ये हाइड हो जाता है, पर हमारे पास जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है मोबाइल पे दिखने वाला साइड मेन्यू वो नहीं दिखता है। वो देखने के लिए हमें यहाँ पे एक आइकन लगाना होगा जिसे हैमबर्गर आइकन बोलते हैं। ये हैमबर्गर आइकन यहाँ पे हम रखेंगे और उसके क्लिक पे हम एक अलग नेविगेशन ओपन कराएंगे जो मोबाइल पे ओपन होगा। आप देख सकते हैं ये है हमारे पास वो आइकन
जो हैमबर्गर आइकन शो करेगा ये 3 लाइन वाली जो आइकन होती है, 3 लाइन से बनने वाली ये जो बटन है ये, इसे देखिए कैसे लगाया गया है। href है और डेटा एक्टिवेट क्या कर रहा है, ये मोबाइल डेमो, ये इसका आईडी है। जो हमारे पास नेविगेशन है इसकी आईडी है जिसको ये एक्टिवेट करेगा। और इस पर क्लास बटन कोलैप्स लगाई हुई है। और इसके अंदर हमारे पास मेन्यू आइकन है जो कि गूगल मटेरियलाइज का आइकन है। इसे हम अपने ब्रांड के नीचे रख देते हैं। और ये जो हमारे पास मेन्यू है, आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आपका जो मेन्यू है यहाँ पे यूएल, इसे कॉपी कर लें कि हमें यही शो कराना है। और इसे आप अपने नेविगेशन के अंदर ही रख लें, नैव रैपर के अंदर। ये हमारा नैव रैपर है, यहाँ पे आप इसका एक कॉपी बना लें। अब इसमें अंतर यहाँ पे ये होगा कि इसकी जो आईडी होगी वो होगा मोबाइल डेमो, यहाँ पे मोबाइल डेमो। इसकी जो क्लास होगी वो होगी साइड नैव, क्योंकि ये साइड नेविगेशन की तरह दिखेगा। जैसे आप इतना करेंगे आपका नेविगेशन देखिए बन के आया, पर ये इसे हमें जो हमारा ये बटन है वेव, इसे इस पर हमें राइट क्लास देनी होगी। ये जो हमारा लेफ्ट में दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्लास आएगी राइट की, क्योंकि ये लोगों से हट के दिखे। ये देखिए अब ये राइट में आ रहा है। इसे क्लिक पे देखिए, हाँ अब हमें इसे क्लिक पे ये साइड मेन्यू खोलाना है। दोस्तों इसके लिए हमें इसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ये देखिए बटन कोलैप्स स्लाइड नैव, ये विजिबल होना चाहिए। तो इसे हम अपने init.js में पेस्ट कर देंगे। देखिए बटन कोलैप्स, ये हमारी बटन की क्लास है, ये रही बटन की क्लास। ये बटन कोलैप्स, इसके क्लिक पे ये बटन कोलैप्स, ये साइड नैव खुलेगा। ये एक फंक्शन कॉल हो रही है साइड नैव, मटेरियलाइज की फंक्शन है ये, इसे कॉल कर रहा है। जैसे ही आप इतना करेंगे आपका जो नेविगेशन है वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हमारे साथ कि ये जो देखिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का साइड नैव ओवरले आ रहा है। दोस्तों ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो जेड इंडेक्स है साइड नैव ओवरले का वो 997 है। इसे हमें कम करना होगा, इसे 6 करना होगा। देखिए फिर 6 करेंगे, ये हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको हमें सही करना होगा, इसे हमें अपने कस्टम CSS में जाके ओवरराइट करना होगा। ये यहाँ पे हमने गलत कर दिया है, तो हमें स्टाइल शीट में जाना होगा अपने, और यहाँ पे हमें अपना जो साइड नैव ओवरले है इसको रीराइट करना होगा। इसका जो जेड इंडेक्स है वो 996 करना होगा। जैसे आप 996 करेंगे, ये देखिए आपका मेन्यू सही से आ रहा है, देख सकते हैं आप। इसके क्लिक पे प्रॉपर मेन्यू आ रहा है, हमारा मेन्यू प्रॉपर आ रहा है। और जैसे ही बड़े स्क्रीन पे जाएंगे हमारा डेस्कटॉप मेन्यू वापस आ जा रहा है। दोस्तों ये था हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू विथ हैमबर्गर आइकन। तो दोस्तों इस तरह से हमने अपना नेविगेशन बार कंप्लीट कर लिया है। आप अपनी वेबसाइट में नेविगेशन बार फुटर लगा सकते हैं, तो आप एक सिंपल वेबसाइट बना के देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर कुछ और ऐड ऑन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसे ऐड करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।